और जो कि पंप होती हैं हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन लेने के लिए। राइट वेंट्रिकल का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और साथ के साथ ब्लड को पंप करता है, लंग्स की तरफ पंप करेगा ताकि वो ऑक्सीजन को अंदर लेकर आ सके। सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आफ्टर गेटिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद फिर क्या होता है, लंग्स के ज़रिए जब ऑक्सीजन अंदर आ जाती है तो ऑक्सीजन अंदर आने के बाद क्या होता है, आफ्टर गेटिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड अंदर हासिल हो जाने के बाद ब्लड एंटर्स द लेफ़्ट एट्रियम, ब्लड जो है, खून जो है वो लेफ़्ट एट्रियम की तरफ दाखिल हो जाता है। द लेफ़्ट एट्रियम पम्प्स दिस ब्लड इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल। उसके बाद जो लेफ़्ट एट्रियम जो होती है वो ब्लड को पंप करती है, भेजती है लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ। द वॉल प्रेजेंट बिटवीन द लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल इज़ कॉल्ड बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल एज इट हैज़ 2 फ्लैप्स। इसके 2 रास्ते होते हैं। ये जो वॉल है इसको बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल भी कहा जाता है। ये लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में ये पाई जाती है। द लेफ़्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द एओर्टा एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होता है ये हमारे खून को एओर्टा की तरफ भेजता है और हमारे जिस्म को, हमारे बॉडी को आराम पहुंचाता है। ये आप देखते चलेंगे यहाँ पर कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी लंग्स के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है, दाखिल होने के बाद ये यहाँ से इस एरो को फॉलो करेंगे, ये नीचे की तरफ आएगा, ये राइट एट्रियम की तरफ और लेफ़्ट एट्रियम की तरफ, वेंट्रिकल की तरफ नीचे की तरफ आएगा, जिसके दरमियान में यहाँ पर वॉल्व मौजूद है, जिसके 2 रास्ते हैं, यानी कि एक ऊपर की तरफ रास्ता है और एक इस तरफ रास्ता है। ये इनके सेंटर में मौजूद है। यहाँ पर ये वॉल्व मौजूद होती है कि दोनों के दरमियान में पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आवर ब्लड रिमेन्स इन लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब्स known as blood vessels. They carry blood and bring it back to the heart. ज़्यादातर जो हमारा खून जो होता है वो लंबे टाइम के लिए एक जगह पर जो है ठहर सकता है और ठहर भी जाता है, जिनको फ्लेक्सिबल ट्यूब्स कहा जाता है, और ब्लड वेसल्स भी खून की शरियानें या खून की रगें भी कहा जाता है। वो क्या करती हैं, हमारे खून को उठाती हैं और इधर उधर आगे पीछे हमारे दिल से लेकर जाती हैं। ब्लड वेसल्स, खून की रगें। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। यहाँ 3 मुख्तलिफ़ किस्म की खून की रगों के बारे में बताया गया है, जिसमें से वेसल्स हैं, रगें हैं, उसके बाद आर्टरीज़ आ जाती हैं और वेन्स आ जाती हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर फर्स्ट पे आर्टरीज़ आ जाती हैं, रगें होती हैं जो, और शहरक भी आप बोल सकते हैं इसको। वेन्स होती हैं जिसे बारीक नालियाँ, छोटी रगें कहा जा सकता है, और कैपिलरीज़ जो कि रगों का जाल, आप बोल सकते हैं कि रगों का जाल जो मौजूद होता है उनको कैपिलरीज़ कहा जाता है। आर्टरीज़ कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। आर्टरीज़ जो होती हैं वो रेड कलर की होती हैं और ये हमारे दिल से खून लेकर जाती हैं। दे आर द थिकेस्ट ब्लड वेसल्स विद मस्कुलर वॉल्स। इनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके अंदर आर्टरीज़ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं और इसके अंदर की तरफ काफ़ी सारी मसल्स के साथ ही कवर्ड होती हैं, काफ़ी सारे मसल्स इसकी वॉल में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड इज़ पम्प फ्रॉम द हार्ट इनटू द एओर्टा। ये दिल से हमारे ऑक्सीजन वाले ब्लड को एओर्टा की तरफ लेकर जाती हैं। दिस ह्यूज आर्टरी देन डिवाइड एंड ब्लड इज़ सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। और फिर ये बहुत बड़ी सारी जो आर्टरी होती हैं ये तकसीम हो जाती हैं अलग अलग छोटी छोटी मज़ीद और आर्टरीज़ के अंदर, और ये तमाम खून को हमारे बॉडी के अंदर लेकर जाती हैं और उसे
पहुंचाती हैं। द आर्टरीज ब्रांच आउट इनटू आर्ट्रियोल्स विच आर स्मॉलर एंड लेस इलास्टिक। आर्टरीज़ की मज़ीद और शाखें होती हैं जो हमारे जिस्म में फैली हुई होती हैं, जिसे आर्ट्रियोल्स कहा जाता है, जो बहुत छोटी और बहुत ही बारीक लचक में मौजूद होती हैं। वेन्स, रगें, कैरी ब्लड बैक टू दी हार्ट, ये हमारे दिल से खून को हमारे दिल की तरफ वापस लेकर आती हैं। दे कंटेन वॉल्स दैट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड। इसके अंदर वॉल जो होते हैं, हमारे दिल के वॉल जो हैं वो इस पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि महफूज करते हैं हमारे ब्लड को कि उसे वापसी में आते हुए उसकी स्पीड को क्या रखना है, किस तरीके से उसको फ़्लो करते हुए वापस लेकर आना है। वेन्स आर थिनर एंड लेस फ्लेक्सिबल दैन आर्टरीज। वेन्स जो है बहुत ही ज़्यादा बारीक, तंग और छोटी होती हैं और बहुत ही कम लचक वाली होती हैं आर्टरीज के मुकाबले में। द टू लार्जेस्ट वेन्स आर द सुपीरियर वीना कैवा एंड द इंफीरियर वीना कैवा। इसके अंदर दो काफ़ी बड़ी रगें मौजूद होती हैं, जिसे सुपीरियर वीना कैवा और इन्फीरियर वीना कैवा कहा जाता है। जो ऊपर की तरफ होती है उसे सुपीरियर वीना कैवा वो कहलाती है, और जो लोअर साइड वाली होती है उसे इन्फीरियर वीना कैवा कहा जाता है। दी वेन्स ब्रांच आउट इनटू वेन्यूल्स। जो वेन्स जो होती हैं उसकी मज़ीद और शाखें इस तरीके से उसकी और मज़ीद शाखें निकल जाती हैं, इसे वेन्यूल्स कहा जाता है। इन शाखों को वेन्यूल्स कहा जाता है। कैपिलरीज, देयर आर नेटवर्क ऑफ वेरी थिन ब्लड वेसल्स। यहाँ पर बहुत ही बारीक और छोटी छोटी रगों का बहुत बड़ा सा जाल मौजूद होता है। दे कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन्स एंड डिलीवर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द सेल। ये जुड़ी हुई होती हैं, आर्टरीज और वेन्स दोनों के साथ मिलकर जाल बनाती हैं और हमारी ग़िज़ा को और हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे तमाम सेल्स की तरफ भेजती हैं। दे ऑल्सो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज़ कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम सेल्स। और ये हमारा जो फाजिल मादा या फजूल किस्म की जो चीज़ नहीं चाहिए होती हमारे ब्लड के अंदर, वो सारी चीज़ों को जो है हमारे सेल में से बाहर निकालती हैं, जैसा कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे सेल में से वापस लेकर आती हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स की टाइप्स हैं। इसके अंदर एओर्टा है, आर्टरी है, आर्ट्रियोला है, और ये सारी आर्टरीज़ की कैपिलरी हैं। वेन्स के अंदर विनियोला है, वेन्स है, और ये वेन्स की सारी ब्लू कलर की वेन की कैपिलरीज हैं। कीपिंग सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्दी, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को ताकतवर सेहतमंद रखने के लिए क्या करना चाहिए, नीचे पढ़ते हैं। ए हेल्दी बॉडी मस्ट हैव ए गुड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक सेहतमंद जिस्म के लिए ज़रूरी है कि उसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी अच्छा और बेहतरीन हो। सम ऑफ द वेज टू हेल्प द सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क वेल एज गिवन बिलो। कुछ ऐसे तरीके दिए जा रहे हैं जिसकी मदद से आप अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम के काम को बेहतर और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, जो कि नीचे मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, रेगुलर एक्सरसाइज मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। पहले नंबर पे सबसे पहली जो बात आती है वो ये है कि रोज़ाना की हमारी मामूल के मुताबिक जो हम वर्जिश करते हैं वो हमारे पट्ठों को मज़ीद स्ट्रॉन्ग और सेहतमंद बनाते हैं। नंबर 2 पे डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ सच एज़ रनिंग, स्विमिंग, प्लेइंग फुटबॉल एट्सेट्रा हेल्प आवर सर्कुलेटरी सिस्टम टू वर्क वेल। जो हमारे रोज़मर्रा के मामलात हैं, यानी कि भागना, तैरना, खेलना, फुटबॉल वगैरह के साथ ये जो चीज़ें आ जाती हैं, ये इन तमाम एक्टिविटी और इन तमाम सरगर्मियों के ज़रिए भी इसकी मदद से भी हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं ताकि वो अच्छा काम कर सके। नंबर 3, हेल्दी फूड इज़ ऑल्सो ए की कंपोनेंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। तीसरे नंबर पे जो बात आती है वो ये आती है कि हम अच्छी खुराक के साथ भी हम अपने जिस्म को सेहतमंद रख सकते हैं।
फूड कंटेनिंग लेस फैट्स, वो खुराक जिसके अंदर सबसे कम फ़ैट शामिल हो और सबसे कम शुगर हो, एंड शुगर इज़ गुड फॉर अस, और सबसे कम फ़ैट और सबसे कम शुगर वाली खुराक ही हमें अपने डाइट में लेनी चाहिए और यही हमारे लिए अच्छी होती है। क्या आप बता सकते हैं कि विच पार्ट ऑफ द हार्ट पम्प्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो दिल का कौन सा हिस्सा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ लेकर जाता है? तो ये था आपका लेसन। इट्स फिनिश हेयर। ऑन पेज नंबर 16 तक आपका ये लेसन कंप्लीट होता है, यूनिट नंबर 2। सो ऑल द स्टूडेंट्स read and memorize their lesson in your homes with dedication, and also improve your dictation words with the help of these online video lesson classes. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेसन क्लास में दोबारा फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।